हेलो दोस्तों, मैं AK सिंह अपने यूट्यूब चैनल उठाना इस पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसा कि आप सबको जानकारी होगी कि अभी हाल में जो है बहुत सारे जो है BPSC टीचर्स की बहाली हुई है, लेकिन BPSC टीचर्स में के एग्ज़ाम में भाग लेने के लिए पहले B.Ed या फिर DLED और उसके बाद CTET क्वालिफाई करना जरूरी है। तो CTET के अंतर्गत जो है एक टॉपिक आता है CDP, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसी के अंतर्गत जो है बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो है कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अपने जो है विचार बच्चों के सर्वांगीण विकास के किसी न किसी पक्ष से जो है संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे किसी ने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, किसी ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, किसी ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, किसी ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। तो सभी अलग अलग वैज्ञानिकों ने मिलजुल करके जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जो जो पक्ष आते हैं उसके बारे में अलग अलग अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो उन्हीं मनोवैज्ञानिकों में से एक मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, जिनके बारे में आज हम लोग बात करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं। जीन पियाजे जो है वह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। स्विट्जरलैंड का जो है यूरोपीय देश है, वहीं के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो है बहुत सारे बच्चों के व्यवहार का आकलन करते हुए, उसका जो है अध्ययन करते हुए कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। तो इनके सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर जो है इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं। उन सारी बातों को हम लोग अगले जो वीडियो है उसमें बात करेंगे। साथ ही इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाओं की बात की है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था या 4 स्तर की बात की है, यानी 4 स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें पहला है संवेदी पेशीय या फिर गतिक अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था बोल दीजिए या फिर संवेदी गतिक अवस्था बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। यह जो है 0 से 2 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए यह अवस्था निर्धारित की गई है। उसके बाद हम लोग अगला स्तर की बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष के बच्चों आयु वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। उसके बाद तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है। उसके बाद औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह अवस्था निर्धारित की गई है। तो हम लोग अगले कुछ वीडियो में जो है इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है बात करेंगे स्कीमा की, संगठन की, उसके बाद जो है संतुलन की, उसके बाद जो है समायोजन की, आत्मसातकरण की या फिर अनुकूलन की। तो ये सब के सब जो है संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा से संबंधित है। तो और साथ ही जो है इनकी आलोचना भी की गई है। इनकी आलोचना इस कारण की गई है कि इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास के जो 4 स्तर बताए हैं उसको इन्होंने अपरिवर्तनशील बताया है, जबकि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि अगर किसी बच्चे को अगर बेहतर वातावरण दिया जाए तो वह जो है कम मतलब अलग अलग उम्र में वह बेहतर विकास कर सकता है। इस बात को लेकर के इनकी आलोचना की जाती है। तो दोस्तों, ये जीन पियाजे पर जो है पहला वीडियो था। 2-3 और वीडियो बनाएंगे, तब जाकर के जीन पियाजे को पूरी तरीके से समझा जा सकेगा। तो अगले वीडियो जल्दी ही आएगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।